यहाँ पर मैं वट सावित्री व्रत के लिए जो पूजा के सामान बनता है पूजा के लिए, मैं वो बना रही थी, यानी बरगदे बना रही थी, जो कि मेन होते हैं वट सावित्री व्रत में। बरगदे चढ़ाए जाते हैं। तो बरगदे सेम वैसे ही बनते हैं जैसे कि मीठे पुए बनते हैं। मीठे पुए थोड़े सॉफ्ट आटे के बनते हैं और ये बरगदे के लिए आटा थोड़ा टाइट रखा जाता है। और मैंने यहाँ पर केवल 7 ही बरगदे बनाए थे जो कि पूजा में चढ़ने थे, एक्स्ट्रा नहीं बनाए थे क्योंकि सुबह का टाइम जल्दी का होता है, इधर बच्चों की छुट्टियाँ भी नहीं हुई थी। तो बच्चों के लिए भी लंच बना करके मैंने भेज दिया था स्कूल और इन्हें भी निकलना था। तो देखिए, और यहाँ पे मैं दिखाती जा रही थी कि बरगदे देखिए कैसे बनते हैं। ये 7 बरगदे बन गए। इसके बाद में मैं यहाँ पे पूड़ियाँ सेक लूँगी और फिर बाद में मैं तैयार हुई थी खाना बनाने के बाद में, क्योंकि मुझसे तैयार होने के बाद में खाना नहीं बनता है, किचन में घुसा ही नहीं जाता है। तो यहाँ मेरी पूड़ियाँ भी सिक गई हैं, देखिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम वर्मा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। और पहले तो मेरी तरफ से सभी को वट अमावस्या की ढेर सारी बधाई। सभी सुहागन महिलाओं को इस वट अमावस्या की बहुत सारी बधाई। और आप लोग सारी सुहागन महिलाएँ आज व्रत होंगी, मतलब मोस्टली व्रत रखती हैं। आज मेरा भी फास्ट है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने जो बनता है आज वट अमावस्या पर खाना, जो भी मतलब भोग के लिए बनता है तो वो मैंने बना लिया है। बरगदे और पूड़ी बना ली हैं और चने वगैरह। तो मैं पूजा की थाली लगाती हूँ। चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। और मैं तैयार हो गई हूँ। इस दिन सुहागन महिलाएं सारे जो 16 श्रृंगार होते हैं वो करती हैं और फिर उसके साथ में बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। तो मैं सामान रखती हूँ। यहाँ पर मैं कलावा की जो 5 या 7 बार चक्कर लगा करके उसकी माला बनाई जाती है, कलावा के धागे की। अगर आपके पास कलावा है तो कलावा की बनाई, नहीं तो कच्चा जो सूत आता है तो उसको वो हल्दी में कलर करके उसकी माला बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कलावा की माला बना रही थी, जो कि हमें पूजा के टाइम पर पहननी होती है। देखिए बन गई ऐसी ये माला बना करके। चाहे आप कच्चे सूत की माला बनाइए और नहीं तो कलावा की माला बना करके, जो सुहागन महिलाएं व्रत करती हैं पूजा करते टाइम अपने गले में पहननी है। तो ये मैं बना के ले जा रही हूँ। इसमें रख दूँगी। नीलम किधर से तरफ से सीधा होता है बताओ? चल चल जाओ, इनको कर लेंगे पहले।
यहाँ पर श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद में मैं कथा पढ़ने की किताब लेकर के नहीं गई थी और ना ही दूसरी जो लेडीज़ पूजा कर रही थी उनके पास भी नहीं थी। तो मैंने इनका मोबाइल लिया और मोबाइल में से मैं सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ रही थी, बट सावित्री वाली। क्योंकि हमारे यहाँ पे जहाँ पे पहले हम रहते थे तो वहाँ तो कई सारी लेडीज़ें आती थी तो एक दूसरे से मांग लेते थे, यहाँ पर तो कोई थी। यहाँ पर पूजा करने के बाद में जो बरगद के पेड़ के फेरे लगाए जाते हैं तो वो मैं फेरे लगाने जा रही थी और बरगद के पेड़ के आसपास इतनी झाड़ी सी थी, घने घने पौधे लगे हुए थे, तो डर लग रहा था कि यहाँ पे कहीं सांप बिच्छू वगैरह ना हो। तो फेरे लगा तो रही थी और ये भी देखती जा रही थी कि आसपास में गड्ढा तो नहीं है। तो यहाँ पे मेरे जल्दी जल्दी 7 फेरे भी कंप्लीट हुए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैं अपने बालों में जो बरगद के पेड़ का पत्ता है वो लगा रही थी, क्योंकि पूजा करते टाइम या फिर बाद में बरगद के पेड़ के पत्ते को आभूषण के रूप में धारण किया। हो गई पूजा, हो गई। अब पापा जी का आशीर्वाद लेने चलते हैं। पूजा हो गई, अरे स्कूल भी निकलना है, लेट हो रहे हैं। देखिए मेरी घर की भी पूजा हो गई, अब रह गया है खाना खिलाना, तो मैं खाना खिला देती हूँ पापा जी को। मेरी वाइटी फैमिली में से किस किस लोगों ने व्रत रखा था आज, और मेरी पूजा हो गई इसके बाद में। और देखिए कल मैंने मेहंदी लगाई थी, बहुत रात हो गई थी और मेरे थकान हो रही थी, नींद भी आ रही थी, तो मैं ज़्यादा लगाई नहीं, फिर मैंने ऐसे ही बिंदी रख ली थी और माता रानी का आशीर्वाद ले लिया मैंने। अब मैं बनाने जा रही हूँ, सब्जी बनाऊंगी, सब्जी रह गई है। सुबह मैंने भोग का ही सामान बनाया था, इधर बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, इन्हें भी जाना था, तो जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी सब कुछ ऐसे ही हुआ। अब लास्ट जो व्रत का रह गया, मैं व्रत खोलने जा रही हूँ। यानी पानी के साथ में मुझे ये कली, जो बरगद की कली होती है वो, और ये चने बॉयल हुए नहीं है, ऐसे ही कच्चे चने मैंने भिगो दिए थे रात भर, तो वो फूले हुए चने हैं, उनको एक एक करके जैसे पूजा में चढ़ा करके आए थे उसी तरह से 5 या 7 चने पानी के साथ में ऐसे ही गटकने हैं, चबाने नहीं है, ऐसे ही निगलने हैं। तो मैं वो करे लेती हूँ। आप कली तो एक ही है मेरे पास बरगद की, क्योंकि ना बरगद की कलियाँ बहुत ऊपर थी तो तोड़ने वाला कोई था नहीं। इन्होंने मना कर दी कि 1 ले लो या 7 ले लो, बस वो तो हो ही गया। तो मैं एक ही कली ले आई हूँ और चने 7 है मेरे, इन्हें पानी के साथ में गटकूँगी।
अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाना क्या, पूड़ियाँ सेकूँगी पापा जी के लिए। आटा मैंने गूँथ लिया था, सुबह बनाई थी पूड़ियाँ पूजा के लिए, तो अब पापा जी के लिए खाना बनाऊँगी, पूड़ियाँ और सब्जी मुझे छौंकनी है, सब्जी बनानी है, बस सब्जी बना लेती हूँ। और अभी बजे हैं 9:45 हुए हैं। पूजा वूजा करने में टाइम लग गया थोड़ा, वहाँ गए और फिर ये स्कूल जा चुके हैं। और बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर से सारी मेरी फ्रेंड है, यूट्यूब फैमिली है और जो भी नहीं है तो उन सभी सुहागन महिलाओं को मेरी तरफ से वट सावित्री की ढेरों बधाइयाँ। सभी के पतियों को गणेश भगवान सबके और लंबी आयु प्रदान करें और इसी तरह से आप सभी लोग और मैं भी आप सब लोगों के साथ में वट सावित्री का व्रत करते रहें, अच्छे से व्रत करते रहिए, अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना करते रहिएगा। और ढेरों बधाइयाँ आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत की। चलिए कल मिलते एक नए ब्लॉग के साथ में।